स्वागत है बैक अगेन विद अनदर न्यू एपिसोड एंड अगेन नए साल का पहला एपिसोड तो आ गया ना। आई होप सो सब खुशियों की लहर मच गई होगी चारों ओर। बिकॉज अगेन अगेन वो कहते हैं ना कि किसी ने बहुत अच्छा ही कहा है कि घमंड तो रावण का ही नहीं टिका तो इंसान क्या चीज है भाई। तो अक्सर वही हो जाता है जो ऊपर वाले ने सही कहा है। मैन बड़े लोगों का सही कहना होता है, कट कर इसको। So, welcome this is back again to another new episode and finally एक और नया एपिसोड आ गया। एंड आज के एपिसोड से आप सबको सीखने क्या मिला मेरे को जानना है। लेट मी नो मैन, लेट मी नो कि आज के एपिसोड से आप सबको जिंदगी में नए साल के देखो नए साल के दिन में आपको एक सीख मिली आज के दिन। वो सीख क्या थी मेरे को बताओ। लाइटिंग वाइटिंग सब सीखे, आवाज वाज ठीक आ रही है ना? हाँ बताओ, नए साल के पहले दिन में आप सबको क्या सीखने को मिला जिंदगी के लिए बताओ। क्योंकि आज सिर्फ अनुराग भाई गए नहीं है, बट उन्होंने ना बहुत चीज सिखा कर गई है लोगों को। कोई ना आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं। मैं यहीं पे इसीलिए आता हूं। कहां गए एपिसोड आज की? ये रही। मैं बताऊं, कभी भी जिंदगी में आप कितना भी ऊपर चले जाओ, द मोमेंट जिस दिन आप में वो घमंड आ गया ना, द मोमेंट यू गेट इनटू दैट वाला जोन, घमंड वाला जोन। इतने सीजन्स हमने देखे, इतने सीजन्स हमने देखे, कभी लोगों ने घमंड नहीं किया मैन। इससे बड़े बड़े फैन बेसेस आके चले गए मैन, इससे बड़े बड़े लोग आके चले गए। एमसी स्टैन जिसकी हिप हॉप में शायद आज तक की सबसे कट्टर जनता रही है। अगर मैं खुद ओपन बोलता हूं, अगर ये कट्टर फैन किसी के वर्ड से अगर आया है ना, अगर किसी को जानना है कि कट्टर फैन वर्ड कहां से जनरेट हुआ, दैट वाज फकिंग एमसी स्टैन फैंस। मैं बता दूं अब सबको जिनको भी नहीं पता, एमसी स्टैन के फैंस को कट्टर बोला जाता है बिकॉज एमसी स्टैन हैड दैट फैन बेस। बट पता है एल्विश, अपना फुकरा भाई, जितने भी ये लोग रहे जिनकी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं सभी को, क्योंकि पिछले सीजन मैंने कभी देखे नहीं भाई, मैंने खुद स्टैन वाले सीजन से फॉलो करना शुरू किया। बट मैं इन जनरल भी अगर कहूं ना तो जिंदगी में ना कभी घमंड मत करना। पता है क्यों? एंड मैंने ये बात आपको बहुत पहले एपिसोड्स में कही हुई है। जो लोगों ने स्टार्टिंग से रिव्यू हमारा फॉलो किया ना, वो लोग अग्री करेंगे मेरे से कि मैंने कितनी बार ये चीजें कही है कि किसी ना किसी दिन ये घमंड डुबाएगा। मैंने हमेशा कहा था आपको, जो लोगों ने स्टार्टिंग से देखा उनको पता होगा कि किसी ना किसी दिन ये घमंड ही तुझे डुबाएगा। एंड आज वही सीखने को मिलता है कि घमंड तो रावण का नहीं टिका तो तू तो फिर भी इंसान है मैन। इतनी सारी चीजों के बाद भी जब आप वो घमंड में जीते हो ना, तो यही होता है, यही होता है। क्योंकि आप कितना ही कार्ड खेल लो, कितना ही अपने शहर को ले आओ, कितना ही आरआर कर लो, कितने पैसे की घमंड कर लो, हेलमेट नहीं खरीद सकता, मेरे महंगी हेलमेट है, बाइक से तेरा घर जाएगा, जितना भी तुम कर लो, कोई भी कार्ड खेल लो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वहां से हूं, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, उसका जवाब जब आता है ना भाई, नहीं टिक सकते ब्रो, तुम नहीं टिक सकते। बाहर में कल देख रहा था जो हेट पूरी भसड़ मच रखी थी कल मुनावर का, अनुराग की एक मैंने मतलब देयर वाज अ सेइंग कि अनुराग का कहना है कि मुनावर की वजह से उसने मैनिपुलेट करके सब। आज मैंने जब एपिसोड देखा, मेरे को जानना है वो जो लोग बज रहे थे कल कि मुनावर ने ना डर से अनुराग को नॉमिनेट करके बाहर निकाल दिया। मैंने उसकी फट गई थी फैनबेस देख करके। अरे बेवकूफ हो, तुम लोगों ने कौन सा सीजन देख रखा है भाई? मेरे को आज के एपिसोड में देख के बताना। सबसे पहली बात, बातें करते चलो क्योंकि सारा टॉपिक यही है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं 25-30 मिनट आराम से बैठ करके, ठीक है? मेरे को ना कुछ लोगों के आंसर्स चाहिए प्लीज। मैं ना आज आंसर लेने आया क्योंकि जवाब हमें आज सब मिल गया, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि वो कौन थे जो लोग ये कह रहे थे कि मुनव्वर फैन बेस से डर के मुनव्वर ने अनुराग को, जब बिग बॉस ने कहा कि आप तीनों कैप्टन एक एक बंदे के नाम लो, आप उसको नॉमिनेट करते हो बेघर करने के लिए, नॉमिनेट करते हो। there's a huge fucking difference between nominations and elimination. एंड उसके एग्जैक्ट कैमरे बाद जब आयशा और अनुराग की कन्वर्सेशन भी होती है अबाउट द होल, तो वो सीधा कहते हुए भी दिखा फिर से घमंड में ही कि चलो देखते हैं इस बार कौन जाएगा, इस बार कंपटीशन ये है वो है, कितनी भी आर कर ले, ठीक है? अब एग्जैक्ट आधे घंटे बाद जब प्रॉपर चीजें आती है कि नहीं इस बार एलिमिनेशन होगा, तीनों में से कुछ जाएगा, इसमें कहां आपको दिख रहा है कि मुनव्वर ने एलिमिनेट किया? मेरे को बताओ। वो जो कौन बेवकूफ जो बंदे बैठे हैं बाहर जिनको ये दिख रहा है कि मुनव्वर ने बाहर किया। द वेरी फर्स्ट पॉइंट मेरा कि किसको किसको अभी भी ये लग रहा है कि मुनव्वर ने नॉमिनेशन किया है, प्लीज लेट मी नो। दूसरी चीज, अक्सर क्या होता है ना, आप
बाहर से कितना ही अब ढकोचला कर लो, बाहर से अब कितनी ही चीजें दिखा लो, बट एक बात सच्चाई आ जाती है। पता है क्यों? देयर वाज अ कन्वर्सेशन बीइंग गोइंग ऑन। अभिषेक और आयशा के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, जिसके साइड में अपने अरुण भाई और समर्थ लोग बैठे हुए थे। इसमें अभिषेक पूछता है, वो कन्वर्सेशन में निकाल लू फटाक से। हाँ हाँ, तो आयशा कहती है ये इतना झूठा आदमी है अबाउट मुनव्वर, 15 दिन से मेरे को हिंट्स दे रहा था अबाउट द होल सीन, सी बना रहा है सबको। ये बाथरूम की कन्वर्सेशन है, ठीक है। बाहर इसका मैं हिसाब लूंगी, सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलता है, ये सारी ड्रामा चालू है, ठीक है। ये आपको भी अच्छे से पता है, मेरे को भी अच्छे से पता है कि 4 दिन बाद अनुराग के वापस साथ में दिखने वाली है, क्योंकि वोट्स तो वहीं से आने वाले। ये आपको भी अच्छे से पता है, हमें भी अच्छे से पता है, इसलिए उसकी बात की आधा से ज्यादा वैल्यू मत करना, ठीक है। स्टैंड लूंगी, बाहर लूंगी, यहां पे हो गया। सलमान भाई ने 4 लाइनें बोल दी, खत्म, करियर डेड, बस। तुम्हारा स्टैंड था तो तुमने सलमान भाई के सामने क्यों नहीं बोला? व्हाई डिड यू आंसर हिम? क्योंकि आंसर है ही नहीं। मैं कितने चिल्ला के बोलूं, मैं फैन बेस में अगर आती मुनव्वर के तो मैं उसके साथ होकर आती, अगेंस्ट होकर कभी नहीं आती। साथ होकर तुम्हें ले कौन रहा है भाई? साथ होकर तुम्हें इनवाइट भी कौन कर रहा है शो के लिए? मेरे को जानना है प्लीज, कि अगर मान लो तुम मुनव्वर के साथ ही होकर आती, चलो, तो तुम्हें घुसने भी देता है कोई शो पे? तुम्हें घुसने ही इस वजह से दिया कि तुम मुनव्वर के अगेंस्ट आए हो। तो तुमको सपने में हो कि मुनव्वर कर अगर मैं नहीं लेती तो सब शो में आ जाती? ना 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 ना, ये कोई सपने में हो, ये आपके डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेट मी क्लियर इट। उनका कहना है कि मेरा एक फैन बेस से बाहर, तो उनको ये अनुराग के साथ कन्वर्सेशन, ठीक है, कि मेरा एक फैन बेस से बाहर तो फेमस है दोस्तों, तुम नॉमिनेट करके दिखा, मतलब हमें पता चला आयशा जी आपका फैन बेस, तो आई वोंट डिसरिस्पेक्ट दैट फैन बेस, तो हमें दिखा, मैन आई हैव टू से मैं। एंड आप शायद बढ़ भी गए होंगे, क्योंकि जैसे ही आपने कहा ना कि जब अभिषेक उससे पूछता है, मेरे को ना वो कन्वर्सेशन निकालने दो यार, जब वो उसे पूछता है कि मैं अपना अनुराग का क्या चल रहा है बाहर, एक अनुराग की फैन बेस कैसी है, तो वो सीधा कहती है कि 0 डोमिनेशन है कि मैं, वो अनुराग के फैंस भी नहीं है, अनुराग के फैंस नहीं है वो जो उसे ये कर रहे हैं, वो मुनव्वर के हेटर्स है जो बज रहे बाहर। ह्यूज रियलिटी चेक। मैं ट्विटर पे भी देखता हूँ, 1-2 बंदे बजते। कल मैं एक यूट्यूब चैनल देखा, मैं बताता हूं आप सबको, आज बात ही करते। एक यूट्यूब चैनल में देखा, कोई ठेकर्स करके कोई चैनल था, जे ठेकर्स ऐसे कोई चैनल था, ठीक है, जावेद ठेकर्स, नहीं, कोई ठेकर्स था, नॉट पिटी श्योर, ऐसे कुछ नाम था, डॉक्टर करके कुछ नाम था। मैं रैंडमली चैनल देखा, उनके टाइटल या ट्विटर पे कहीं तो मैंने देखा, मेरी स्क्रीनशॉट थी मेरे पास, उसने लिखा है हिस्ट्री में याद रखेगा कि मुनव्वर की फट गई थी अनुराग से, और इसीलिए उसने इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, किसी और भाषा में देख लो। तो यही सीन है, दैट वाज द होल सीन। फिर आते हैं आज की बातों पे, अबाउट द होल फकिंग मैटर। देखो, अनफेयर में अगर अनुराग के पीओवी से देखूं तो अगेन, अगर अनुराग के पीओवी से मैं देखूंगा तो हाँ, मैं बोलूंगा भाई कि अनफेयर है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वोट्स के बेसिस पे आपके दम नहीं हुई निकालने के लिए। दैट इज अ फैक्ट कि अगर बिग बॉस को अच्छे से खेलना था तो क्यों उसको नहीं रखा, क्यों उसको निकाला? दम था तो तुम रखते अनुराग को। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि एक तरह से देखो तो ये नॉमिनेशन उस दिन हो चुकी थी, ये तो आज सिर्फ एक दिन बस समझ लो ग्रेस पीरियड में टना गया, कटने वाला था अनुराग का उसी दिन, ये तो बस टना गया पूरा एपिसोड, समझ रहे हो ना। दूसरी चीज, जब ईशा ने सारा चीज ये चीज कर दी थी, अब बिग बॉस के पीओवी से अगर देखोगे तो बिग बॉस की सीधी बात मैं बोलूं, बिग बॉस की फट चुकी थी। मैं बताता हूं कैसे। बिग बॉस को ये क्लियरली दिख गया कि ये बंदा टॉप 2 तो घुस रहा है मिनिमम, ट्रॉफी के पता नहीं टॉप 2 तो ये बंदा घुस रहा है, ये उसको क्लियरली दिख गया। तो शायद बिग बॉस को वो डर सता रहा था ना कि कहीं जो एक्चुअल डिजर्विंग लोग है, जिसने एक्चुअली कंटेंट दिया, जिसने एक्चुअली शो के लिए कुछ किया, वो कहीं आगे ना पहुंच जाए, क्योंकि ये गलत इंपैक्ट डालेगा लोगों पे कि वोट्स लाओ और चाहे हगो बैठ के गार्डन में, तुम्हें वोट्स मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो कि गाड़ियां लेकर आओ, पंचर करवाओ, टट्टी कराओ, ना स्टैंड ना कुछ, बस हगो और चलते बनो। तो ये बिग बॉस ने एक स्टेटमेंट क्लियर किया। बिग बॉस के पीओवी से देखोगे तो सबका अलग अलग पीओवी है, सबके देखोगे तो सब सही देखेंगे। अनुराग का पीओवी सही कि अनफेयर हुआ, बहुत अनफेयर हुआ यार, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए उसको, ये तो बहुत गलत चीज है। रिंकू जी ने भी वो डाला, एंड रिंकू जी कह रही कि मेरा एविक्शन अनफेयर है? अरे रिंकू जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इतने हफ्ते टिक गए फालतू के, आपको तो पहले निकल जाना चाहिए था, आप तो बस जबरदस्ती बस घुसे पड़े थे तो आपको मिल रहा था। मैं कहता हूं ना भाई, अगर अनफेयर है तो स्टार्टिंग से अनफेयर है, वो सोनिया लोग के टाइम से अनफेयर है, और अगर अनफेयर नहीं है ना भाई, तो इतना सा भी अनफेयर नहीं बोलूंगा मैं।
अनफेयर है तो सब है, नहीं है तो फिर कोई नहीं है, सीधी बात। क्योंकि अनुराग भाई कुछ कर तो रहने थे, ये तो आपको भी अच्छे से पता है, बीइंग एन अनुराग फैन, मेरे को भी अच्छे से पता है कि क्या कंट्रीब्यूशन था भाई का शो पे, एंड आज भी हमने देख लिया। आते टॉपिक्स पे, आज अपन अच्छे से ही बातें ही कर लेते हैं, ठीक है, बहुत दिन बाद हमें टाइम मिला है बातें करने का, आज अपन बातें करते हैं। एपिसोड चालू होते ही हमें वापस से कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, बिकॉज अगेन आप सबको पता है मनारा अगेंस्ट हो चुकी है वापस से, वो अपनी पार्टी बदल ली। एंड मनारा भाई साहब इतना टट्टी एक्टिंग, बेचारी को रोना नहीं आया। अनुराग वहां बेचारा फूट फूट के रो दिया यार कि मनारा आई विल मिस यू यार, मिस यू। मनारा का रोना नहीं आ पाया यार। मनारा जी मैं वही कहना चाहता हूं कि इतना डिले अगर आप रोने पे लाओगे तो फुटेज नहीं मिल पाएगा। आप समझ रहे हो, आपको फुटेज देने के लिए थोड़ी सी रो देते तो शायद फुटेज मिल जाती, बट दिक्कत ये है कि आपकी एक्टिंग ने वहां पे टट्टी कर दिया। वहां पे आपको एक्टिंग करनी चाहिए थी रोने की, बट आपने किया नहीं एक्टिंग, तो मनारा के साथ ये दिक्कत हो गई। तो बताओ किसकी गलती है मनारा जी, बताओ। आपको ट्रॉफी भी चाहिए, आपको टॉप 5 में भी आना है, आपको अनुराग के नाम पे रोना भी है, फिर आपको आंसू भी नहीं गिराना है, तो हम कैसे भरोसा करें बताओ। इसलिए कहता हूं कि प्लीज ट्रेनिंग लो, आंसू आंसू पहले गिराओ, फिर हम लोग सोचेंगे उस बारे में। क्योंकि 10 मिनट बाद, एग्जैक्टली 10 मिनट बाद जब आप मुनव्वर को टॉन्ट मारे थे कि मुनव्वर तो हंस रहा था, मैंने देखा आप दोस्ती के कारण, जब अंकिता जी ने डिफेंड किया, मैंने भी देखा, मनारा जी वहां पे डिफेंड की, सॉरी मनारा जी ने वहां पे सही कहा कि मैंने नहीं देखा, बट अनुराग कह रहा है तो हम लोग ये कर रहे, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, एग्जैक्टली 10 मिनट बाद क्या हुआ। अनुराग गया, अनुराग का कट गया, पत्ता कट गया अनुराग का। जाते ही 10 मिनट बाद मनारा ने क्या किया, मनारा ने क्या किया मेरे को बताओ, क्या किया मनारा ने। तो वो आपके सामने क्या किया उसने, तो झंडा लेके मत घूमो फालतू के झंडे। और उस भीड़ में आधे लोग तो हुए जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस सब लोग जा रहे तो हम भी घुस जाते, समझ रहे हो, ये सीन चल रखा है। और अनुराग भाई के ना भाई, मैं कहता हूं ना, आज जो रंग मैंने अनुराग के देखे ना, मेरे को इतना सा भी फील नहीं होता कि अनुराग अनडिजर्व है, अनुराग डिजर्व करता था शो पे, इतनी सी भी फील नहीं हुई, इतनी सी भी नहीं। लोगों को होंगी, जो भी फैंस होंगे, कट्टर फैंस होंगे, उनको लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए। बट आज जो रंग हमने देखे ना अनुराग के, जो पिछले इतने दिनों से देखे और आज जो रंग देखे ना भाई, अरुण भाई ज्यादा डिजर्विंग लगते हैं भाई मेरे को। अरुण भाई, पर्सनालिटी का गेम होता है, घमंड का गेम नहीं है भाई। जैसे ज्यादा बड़े फैन बेस आए हुए और उनकी इज्जत है। जैसे विकी भाई ने क्या कहा, मुनार को लेके विकी भाई ने एक लाइन कही कि मुनार के पास भी कट्टर फैन बेस है, बट इतनी सारी चीजों के बाद होने के बाद भी ना वो ऊपर चढ़ के ना हल्ला नहीं करता, वो भी अपना सर झुकाकर ही चल रहा था इतने दिन से। उसको भी तो घमंड आ जाना चाहिए था, उसने क्यों नहीं पूरा मॉल को उठा लिया कि भाई अपने पास जनता है, मेरी जनता समझेगी, एंड जनता समझी बाहर में, एंड उसे वो पता भी है। बट फिर भी पता है क्या होता है, यही होता है जब आपको नई नई कामयाबी मिलती है ना, जब आपने देखा ही नहीं होता है, हवाबाजी में आप जी रहे होते हो आप अंदर से वर्ल्ड में। अब उत्तराखंड का नाम ले लो, उत्तराखंड का भाई इतने बड़े आप स्टेट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो ना अनुराग भाई, आप जो बार बार उसको फ्लॉन्ट कर रहे थे वहां पर, जब समर्थ ने भी चीज कही उत्तराखंड समझ में आ रहा भाई, शिव जी का ये जगह, एंड आप इस तरह से फ्लॉन्ट भी कर रहे हो, ट्राइंग टू यूज दैट स्टेट कार्ड वापस से अगेन। मतलब यहां भी इसको भी नहीं छोड़ा आपने, कि शायद आपने आपको लगा हो शायद चलो मैं ये यूज करें तो शायद ये काम आ जाए बाहर में, बट लोगों को रियलिटी पता चले जाती है मेरा भाई। 10 मिनट के वीडियो पे कभी नहीं पता चलती, जब 24 घंटे लोग देखते हैं ना तो उसकी रियलिटी दिख जाती है। क्योंकि पूरे शो में आपने सिर्फ चुगलियां ही की है। आप कितना ही बोल लो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अरे करो भी तो कुछ, करो भी तो कुछ करना। हम वो अरविंद केजरीवाल जी का एक मीम नहीं था तो करना वो वाला क्या भाई, तुम्हारे घर वाले देख रहे होते हैं। अब आते हैं अपन सीधा टॉपिक पे, ठीक है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, रियलिटी चेक दे रहा हूं लोगों को, जो अनुराग भाई बार बार कहते हैं रियलिटी चेक, रियलिटी चेक, रियलिटी चेक। अनफेयर अनफेयर, लोग झंडा लेके घूम रहे बाहर। अनफेयर तब होता है ना भाई जब अनुराग एक कंट्रीब्यूशन दे रहा होता शो को, वो चाहे कुछ भी कर रहा होता, ना कि साइड में बैठ करके बस दिन काट रहा होता, 2 टाइम के खाने खा के दिन काट रहा होता। ये नहीं करता अनुराग, तो मैं खुद बोलता भाई कि अनफेयर है। क्यों भाई, मेरे को ये नहीं है कि भाई वो बंदा बेकार तो चला गया, मेरे को भी तो है, बट वो था ना। अब वो कह रहा है कि औरा का कंट्रीब्यूशन क्या है। वाह अनुराग भाई वाह, आप अपनी कंपेयर औरा से कर रहे हो। लाइक सीरियसली मैन, सीरियसली। मैं अगर आपको आज एक कोरियन शो में दबा के छोड़ दूं वहां पे, जिसमें 12 लोग कोरियन बोल रहे होंगे और आप हिंदी या इंग्लिश बोल रहे होगे, मेरे को दिखा दो ना आपके कंट्रीब्यूशन भाई।
मेरे को दिखा दो आपकी कंट्रीब्यूशन। अब मैं गूदा हो ना तो मेरे को दिखा देना वहां पे कंट्रीब्यूशन। हिंदी शो में तो आप घंटा कुछ नहीं कर पाए, आप औरा को बोल रहे हो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अरे उसका प्रॉब्लम समझ में आता है लोगों को, लोग गधे नहीं है बाहर बैठ के। जैसे समर्थ ने कहा कि आप गार्डन में टटिया करोगे और लोग आपको सपोर्ट करेंगे, उसी बल बोलते में जी रहे हो ना, तुम्हारे पास कुछ पॉइंट है सामने बोलने को। मुनावर ने क्या रोस्ट मारा भाई, इसीलिए कहता हूं भाई इससे मत लड़ो, हाथ वाथ से फिर भी सोच लेना एक बार लड़ने की, इससे नहीं। नेवर मेस विद द रोस्टर, मैंने कहा था ना कि रिव्यू पहले, नेवर मैन नेवर, तुम ही हगोगे, नॉट ओनली अनुराग। कोई भी लड़ेगा ना, तुम देखना एक टाइम पे यू विल रियलाइज। एंड वो जो रजाक मोड हमें देखने को मिला, मैंने कल ही कहा था, मुनावर हैज फकिंग कम बैक इन द शो, एंड वो दिख रहा है, कल के एपिसोड से हमें दिखने को लग गया था। एंड जो अनुराग कह रहा है ना भाई, बताते हैं कि तुम्हारे घर वाले भी देख रहे हैं, पुच्ची दे रहे हो शो पे। मनारा कह रही है ट्रेट है मुनावर का, मनारा बाहर जाकर भी यही करेगा वो। अनुराग कह रहा है जो इज्जत में लेकर आया था वही डिग्निटी से मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि जितना आप लेकर आए थे शो पे उतना ही लेकर जा रहे हो शो पे, दिख गया मैं, वो तो मैं खुद एग्री करूंगा। मैं जितना आप लेकर आए थे शो पे उतना ही लेकर जा रहे हो। इज्जत की बात मैं नहीं करूंगा, इज्जत तो भाई ने कमाई, वो हमें दिख रहा है मैन, वो हमें क्लियरली दिख रहा है। आई हैव टू अग्री ऑन दैट। अभिषेक कहता है कि नहीं नहीं ये वाला कन्वर्सेशन, ये वाला सीन का नहीं है। फिर आता है जब विकी भाई ये कहते हैं कि तू अपने फैंस के तो अगर इतने दम रखता है तो अपने फैंस को बोल कि जो एक्चुअल डिजर्विंग होंगे उनको वोट करना, क्यों नहीं बोलता तू। ये पॉइंट थी कि जो डिजर्व करता है उसको जिताने के लिए बोल अपनी जनता को। फिर अनुराग पूछता है कि आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग है, बोला आपसे तो सबसे ज्यादा, आपसे तो सबसे, आपके अगेंस्ट तो सब डिजर्विंग है, आपके अलावा तो सब डिजर्विंग है। ये भी फैक्ट है भाई। जीरो है आपके कनेक्शंस भी। फिर अनुराग कहता है मैं जीत के दिखाऊंगा। सॉरी अनुराग भाई, खराब लगा उसकी जीत। मुनावर कहता है कि मेरे को उसको दो तीन लोगों के साथ एक साथ संभाल नहीं पाएगा, मैं यहां से जाता हूं। मुनावर की आप टॉन्ट जानते हो भाई, वो नंगा करता सीधा। समझ कहता है गधे को नहीं जिताऊंगा। अब देखो, अब ये फाइट हो गई मुनावर वर्सेस अनुराग, ठीक है। एंड तब असली मसाला चालू हुआ जब मुनावर आया रजाक मोड में। इतिहास गवाह है कि there's very less people who can even defend that shit when it's on Razak mode, man. When Munawar is on the Razak वाला मोड वाला सीन, वो वापस से पर्सन यूज करे कि सोने का शो नहीं है, गुरुकुल नहीं जाता मैं, लड़कियां को यूज करता है तू, इनसिक्योरिटी है तुझे, मुनावर को इनसिक्योरिटी है। बताओ भाई, गुस्से में भी तेरे घमंड दिख रहे हैं मेरे को। अभी जो उससे बचा कर रखा है मुन्ना चूना लगा मुन्ना चूना लगा देगा। सुने तो मेरी सुने तो मेरी ऑडियंस बचा लेगी बाहर। मुनव्वर भाई जो रोस्ट किया चोपे ना भाई, मैं पूरा एक एपिसोड बना सकता हूँ पता है इस मुनव्वर रोस्ट वर्सेस अनुराग वाला, प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ। बताओ बनाओ, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, एक रिएक्शन वीडियो बनाओ जिसमें सिर्फ रोस्ट चली है, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। फिर कहता है फाइनल कितने दिन में मेरे को बता देना, मैं फिनाल से पहले उठ जाऊंगा। रेस्ट्रिक्शन फील्स नहीं होती, अनुराग को कह रहा है, मनारा को कह रहा है, अनुराग ने कहा था ये सब चीज। फिनाले जब आएगा तो उठा देना, मैं अभी सोने जा रहा हूं। ये सब चीजें टॉन्ट्स पे यूज की गई थी मुनावर की तरफ से। एंड फिर वो वापस से अगेन वो पर्सनल वो बेटा वाला लेकर आ गया, वापस से वो बेटे को लेकर आ गया। मुद्दा ही नहीं है यार, मुद्दा ही नहीं है। तुम बेटे माँ बाप यही ला सकते हो। अरुण भाई के भी तुमने बीवी को लेकर आ गया था, कोई मुद्दा ही नहीं है। तुम कितना ही कह लो कि मैं अपनी बहन की इज्जत करता हूं, वो जो सारी सीन हुई थी हैदराबाद में, वो रूम वाली क्या तो बातें चीतें हुई थी, उसमें खाली तुमने तुम्हारा स्टैंड दिखाया भाई कि मैं अपनी बहन के साइड ले रहा हूं। मतलब वो स्टैंड का एक गाना था ना कि बस मैं अपना देख रहा हूं, दूसरों को मैं 4 गालियां दे रहा हूं, उसी के बेटे को ला रहा हूं, उसी के बाप को ला रहा हूं, उसी की बीवी को ला रहा हूं। मतलब सही है भाई, नाइस, वेल प्लेड विद डिग्निटी मैन। डिग्निटी के साथ खेला अनुराग भाई ने, हमने दिखा भाई, डिग्निटी तो है, डिग्निटी तो है दिखा हमें। मुनव्वर कहता है मेरा तो सब कुछ खुल गया, अब मैं देखता हूं। क्योंकि हाँ ये बात भी सही बोला मुनव्वर ने कि मेरा तो सब कुछ खुल गया भाई, बेडरूम तक आज तुम लोगों ने सामने एक्सपोज कर दी इतनी सब चीजें, अब मेरे पास बचा है क्या, तो अब मैं नंगा खेलूंगा। एकदम सही, कुछ बचा ही नहीं तो अब आओ मैदान में, खुले मैदान में लड़के दिखाओ मेरे से। नाइस, अच्छा लगा मेरे को देख करके। एंड आयशा जी एंटर करती है, आयशा जी का आते ही उनका वो चालू हो गया RR।
वो गले नहीं मिलना, वापस चालू हो गया। कोई टेंशन ना लो, मैं तो वही कहता हूं, जो भी मुनावर या आयशा के फैंस ये देख रहे हैं, टेंशन ना लो, 2 दिन बाद वापस से साथ में जाने वाला है, टेंशन ना लो। मैं लिख के दे सकता हूं अभी, लिख के। तो ये तो सीन हुआ। और अनुराग आयशा दोस्त बन गए, जिसमें आयशा जी कहती है एक ही तो दोस्त मिला था मेरे को, नॉमिनेशन के बाद कहती है कि एक ही तो दोस्त मिला था मेरे को। वो दोस्त नहीं था, जब सब साथ में जाएंगे तो तुम्हें तो बचोगे, तो तुम्हारे साथ देना बैठेगा वो। उसको दोस्त बनाना नहीं बोलते, 2 सेकंड में दोस्ती हो गई। वाह 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 वाह, माननी पड़ेगी दोस्ती भाई। साला जिसके साथ उसने सप्ते दोस्ती बनाई, उसकी तो इज्जत नहीं की, बाहुबली टास्क में नंगा कर दिया, कोई इज्जत नहीं रखी, कोई मर्यादा नहीं रखी, एंड पूरा ये कर दिया। तुम्हारे 2 मिनट की 2 घंटे की दोस्ती को इज्जत देगा? माननी पड़ेगी आयशा जी, आपकी दोस्ती माननी पड़ेगी। एंड पीछे फिर आप उसी की चुगलियां कर रहे हो अभिषेक से। पर्सनालिटी तो है मैन, आई हैव टू से मैन। फिर अनुराग आयशा को आग लगाते हुए वो चुगली, वो औरतों वाले काम जानते हो आप सब, वो अनुराग बहुत अच्छे से करता है, हमने पूरा शो में किया, उसने वापस उसने शुरू कर दी कि आपके जाते ही वो हंस रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज में मेरे को वो सब दिखा नहीं। आयशा जी भी शौक हुई कि ऐसा क्यों। फिर अंकिता जी वही कहती है, इसकी बात मत सुनिए, किसी का सगा नहीं है। वो दर्द वाली हंसी थी उसके पास। ये लोग भी चुगली कर रहे थे, ये लोग भी चुगली कर रहे थे जब तू गई थी, तो समझ रहे हो। तो मनोहर कहता है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बेवकूफ है तू। कौन है तू? कंधा चाहिए, कंधा तो चाहिए भाई, अनुराग को कंधा चाहिए बंदूक चलाने के लिए, आयशा वाला कंधा चाहिए चलाने के लिए बंदूक। शायद बंदूक उठा भी नहीं पाए, जैसे कि मनोहर ने भी कहा, शायद अनुराग भाई बंदूक उठा नहीं पाए, मैंने भारी थी शायद बंदूक। कंधा चाहिए, बंदूक नहीं उठ रही है, बचकाने बेटे को यूज मत कर, समझ रहे हो। तो ये सब तो सीन हो रही है, एक्सप्लेन नहीं चाहिए, मुंह पे बोला फेक है तू, ये अनुराग कह रहे। बाहर जाकर देखूंगा तुझे, तेरी वजह से हुआ है ये सब, तूने कन्फ्रंट किया था, मैंने तो आके कन्फ्रंट किया था, दैट इज हिज वर्ड्स। तो ये सब तो चीजें हुई है भाई। नल्ले मुनावर कहता 9 हफ्ते बाद तो तू आज दिख रहा है। वकील चुप हो जा, ये सब तो चीजें हुई है मैन। मुनावर ने लपेटा है भाई, लेकिन अपन बातों में वो सब बता ही नहीं सकते यार। फिर नॉमिनेशन टास्क की बारी आ जाती है, नॉमिनेशन टास्क में लोग एक दूसरे को नॉमिनेशन कर देते हैं। मुनावर करता है अनुराग को, एंड करे भी क्यों नहीं, इतनी बतौले होंगी, इतने बतौले के तो क्यों ना करेगा। इसका क्या गारंटी कि अनुराग भाई होते तो मुनावर को नहीं करता, इसकी क्या गारंटी है। एंड वो ईशा का जैसा गधा तो नहीं है भाई, ईशा के जैसा बेवकूफ या गधा तो है नहीं कि वो अनुराग को नहीं करके इस बार अपनी ये करने वाला नहीं ना। तो मुनावर ने इसको किया अपने, और अनुराग को, ईशा ने किया आयशा को, एंड औरा ने किया अभिषेक को। एंड अनुराग कहता है कि मेरे को ऑलरेडी पता है कि ये मेरा नाम पे आने वाला। अरे भैया जब पता हो तो कुछ कर लो ना शो पे, गार्डन में टटिया क्यों कर रहे थे भाई, जब तुम्हें पता है कि सब लोग मेरे ऊपर ही आएंगे, या मैंने सही में कुछ कंट्रीब्यूशन। मतलब कैसा है भाई अनुराग, मतलब खुद को भी शर्म नहीं लगती यार कि इतने बड़े, इतने सारा, इतना बड़ा 13 मिलियन का फैन बेस, उनको मैं नाराज कर रहा हूं। मतलब खुद पे भी नहीं होता भाई कि यार इतना बड़ा मैं लेकर आया हूं जनता, इतनी बड़ी। इससे पहला सीजन में यूट्यूब का नाम इतना अच्छा से करके गए दोनों, एलविश और फुकरा। साला इतना बड़ा सीजन रहा, सीजन ओटीटी इतना बड़ा रहा, मैसिव भाई। ओटीटी की तो क्या मतलब टीआरपी गई अलग लेवल पे दिया भाई, यूट्यूब का नाम कितना ऊंचा उठा। एंड बस 2-4 फॉलोअर्स गेन करने के लिए आ गए, टट्टी कर दिया मैंने पूरा। मेरे को तो इतना सा भी नहीं लगता भाई अनफेयर, इतना सा भी नहीं अनफेयर। और अगर अनफेयर है तो स्टार्टिंग से अनफेयर है, वो सोनिया वाले टाइम से सारी अनफेयर थी, सीधी बात। वो सिर्फ चाटने के लिए नहीं बोलने वाला मैं कि ना 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 अनुराग, कंट्रीब्यूशन भी था नहीं भाई। अगर एक दिल पे पत्थर रख के अपन बोले भी ना कि यार अनुराग को नहीं निकलनी चाहिए थी, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी तो कुछ नहीं था ना भाई। तो किस बेसिस पे आप ये स्टैंड ले रहे हो? स्टैंड भी लेना भाई अपन अनुराग के लिए, तो अच्छा भी लगे चल अनुराग कुछ कर रहा था, उसको नहीं निकालनी चाहिए थी। वो घमंड में जी रहा है भाई अलग से, वो अलग करोड़पति का ये बना हुआ है, अरबपति है, मुकेश अंबानी नीचे काम करता है उसको क्या बोलोगे आप। फिर समर से फाइट करते करते उसने स्टेट कार्ड खेल लिया, उत्तराखंड वाला कार्ड खेल लिया, मैं उत्तराखंड से हूं, मैं प्राउड हूं, ये वो किसी ने पूछा भी नहीं, जबरदस्ती। मैंने कहा ना आपको 3-4 पत्ते ही अनुराग के पास ना, वो 3-4 पत्ते। वोटिंग के टाइम पे एक और पत्ते आने वाले थे जो निकल गए भाई, तो वोटिंग के टाइम वो पत्ते आएंगे नहीं। अब समझ रहे हो ना कौन से पत्ते आने वाले थे, वो पत्ते हमें देखने को मिल रहे थे ट्विटर पे, बट हाँ वो फाइनल के टाइम पे यूज होते वो सारे पत्ते। तो यही है सीन।
स्टेट कार्ड अनडिजर्विंग, बाइक में स्टैंड नहीं है, समझ की चीजें थी, चोटियां काटूंगा, ये सब नहीं बोलना चाहिए। बट हाँ, प्राउड हूँ यूके 07 से। फिर मुनव्वर कहता है मैं डोंगरी से हूं, मैं भी प्राउड हूं। ये सब नहीं चलता भाई, तुम ये सब करके अपने आप को बेच दोगे यार। मतलब ये कार्ड खेल के यार, सीरियसली मैन। अरे लोग बेवकूफ नहीं है यार, लोग पढ़े लिखे हैं बाहर में, इतना भी अनपढ़ मत समझो भाई लोगों को। 2-4 बच्चों के क्या है लोग। समझ के था अगले सीजन ट्राई करना, थोड़े और फॉलोअर्स लेकर आना। अनडिजर्विंग है तू, घर में कुछ नहीं कमाया तूने, तेरी औकात नहीं है। हगते हगते लोग, हाँ तुझे क्या लगा कि लोग, तू हगेगा और लोग तालियां बजाएंगे। अनुराग कहता तेरे को रुला कर भेजूंगा, ये तो उसकी चीजें निकल रही है, तेरे को रुला कर भेजूंगा, यही खड़ा हूं तेरे साथ, तू डिजर्व नहीं करता, मेरी औकात 0 है। देख फिर उसने बोला कि तेरा उस बाइक से तेरा घर जाएगा पूरा। ये सब चीजें यार क्या बोलोगे बताओ, ये क्या ये सब बात करने का क्या इसमें, ये सब रिएक्शन चीजें यार। बट हाँ मैं कहता हूं ना, मुनव्वर का जो रजाक मोड अब खुल गया ना भाई, जो लपेटा ना भाई उसने, जो ऑन फेस जो वन लाइनर्स आए हैं भाई के, भीतर डाल दिया भाई, डंटा भीतर डाल दिया अच्छे से। जो भी जितना भी ये बतौला कर रहा था ना इतने दिनों से। और एक चीज तो मैंने देख लिया, अनुराग भाई कितना ही पीठ पीछे बज रहे, सामने बोलने के लिए वही लड़की को यूज किया, लड़की को यूज किया, लड़की को यूज किया, लड़की को यूज किया, ये है वो है ये हो। लास्ट में मैं बताता हूं सच, अनुराग भाई ने मुंह से हगते हगते बच गए। पता है क्यों? अनुराग के मुंह से सच निकलने वाला था। पता है कैसे? देखो मैं दिखाता हूं। कहां गया वो, मैं दिखाता हूं रुको। हाँ, अनुराग और मुन्ना के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, ठीक है, तुझे मैं उखाड़ दूंगा, ये अनुराग के शब्द है, ठीक है। वो हेलमेट वाली बातों पे कि मेरा हेलमेट तू खरीद भी नहीं पाएगा, ये मुनव्वर को वो बोल रहा है। तो मुनव्वर भाई कहते हैं कि शायद मैं खरीद भी ना पाऊं, बट मेरा जो हेलमेट है वो तेरे पूरे शरीर से ज्यादा वजन है मेरे इस हेलमेट में, ये मुनव्वर का, ठीक है। राइडर आ गया बस के नीचे। जहां तू खड़ा है वहां बैठता हूं, जिसका तू फैन है वो मेरे फैन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अनुराग भाई को ये भी समझ में नहीं आया होगा। यही दिक्कत है यार, क्या बोलने का भाई, क्या बोलने का यार, कि तू जिसका फैन है वो मेरे फैन है बे, 100 किलो का है बे तू, ये सब मुनव्वर कह रहा है। फिर अनुराग कह रहा, अनुराग अपने औकात में आ गया। अनुराग ने वो कार्ड खेलना स्टार्ट कर दी वापस से, कि तेरा शो कैंसिल होगा, वापस से शो कैंसिल होगा। अरे यार अनुराग भाई सीरियसली मैन, ना करो भाई ये सब, ना करो। और ईशा जी मैन, आई वुड लव टू टॉक अबाउट हर मैन, आई वुड लव टू टॉक अबाउट हर। ईशा जी कहती है कि मेरे को तो मुन्ना भी कंपटीशन में नहीं लगता, क्योंकि उसका कुछ नहीं है मैन, उसका सिर्फ यही है कि वो लॉकअप जीत कर आया है, इसीलिए उसका नाम है बस। 12 हफ्ता भी नहीं टिकता, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता तो उसमें एक्स फैक्टर नहीं है। बताओ, सबसे पहली चीज मैं इसमें 3 पॉइंट बोलना चाहूंगा, प्लीज 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 मेरे को बोलने का मौका दो भाई प्लीज। भैया मैं एक तो सबसे पहले बात है ना, तुम्हारे में गूदा नहीं है सामने बोलने का, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ईशा जी मैंने 100 बार आपको ये चीज कह दी, 100 से 150 बार, कि आपने जितनी भी बकवास की मुनव्वर के बारे में, सारे के सारे आपने पीठ पीछे किए, आपके सामने बोलने का गुर्दा नहीं है। एंड एक्सेप्ट दैट शिट, कि मैं मुनव्वर के सामने नहीं बोल सकती, मैं मुनव्वर के सामने ऐसे ही रहूंगी, ऐसे। मैं 12 हफ्ते तक तो उससे ज्ञान ले लूंगी पूरी गेम का। मैं पिछले जितने भी हफ्ते गए हैं मैं मुनव्वर से ज्ञान लूंगी, मुनव्वर ये क्या करना चाहिए, मुनव्वर वो क्या करना चाहिए, मुनव्वर ये क्या करना चाहिए, मुनव्वर वो क्या करना चाहिए। फिर मैं ये कहूंगी कि मुनव्वर का तो कोई गेम ही नहीं रहा यार, मुनव्वर तो बस इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो लॉकअप जीत गया। अरे तो लॉकअप जीत के क्या आया, मतलब लॉकअप में क्या वो इडली डोसा बनाने गया था भाई? लॉकअप कैसे जीत गया मुनव्वर, मेरे को बताओ। अगर मुनव्वर में कोई, और मैं कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलने वाला था जब ईशा जी क्या ना कि उस मुनव्वर में एक्स फैक्टर नहीं है, वो लॉकअप की वजह से उसको फेम मिला है। तो मैं कह दूं आपको सबसे बड़ी बात ना, लॉकअप चला ही इसलिए क्योंकि उसमें मुनव्वर था, पहली बात। दूसरी बात, मुनव्वर अगर शो जीता है तो उसने वहां पे कंट्रीब्यूशन दी है, वहां पर वो 4 लड़कियों को लाकर गेम नहीं खेला उसने, आप समझ रहे हो ना, उसने वो जनता कमाई है वहां से।
तो उसको वो जनता मिली है। मंगनी में किसी को जनता नहीं मिली। देयर इज अ रीजन व्हाई ही वाज द ओनली वन जिसको एक फैन बेस का अच्छा सपोर्ट मिला था, या फिर एक दो जो सेकंड या थर्ड पे थे, बाकी किसी को नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि उसने वो कमाई थी वहां पर पे। आप समझ रहे हो? कमाई थी वहां पर पे। एंड और एक बात मैं बता दूं, क्योंकि अपन मुन्ना को उससे पहले से भी फॉलो कर रखे हैं, सबको पता, जो लोग एक्शन देखते हैं उनको पता होगा कि अपन लॉकअप से पहले से मुन्ना को फॉलो करते हैं। अपने को एक चीज पता है क्या? बहुत लोगों को ये बहम है, जो लोग बिग बॉस से शायद नए जुड़े हैं, मैं उनको एक रियलिटी चेक दे दूं, बीइंग अ मुनावर फैन, कि जो लोग मुनावर से अभी जुड़े हैं बिग बॉस के बाद, मैं उनको बता दूं कि मुनावर के लॉकअप के शो से पहले से भी ना, कभी किताब खोल के देखना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। लॉकअप से पहले की बात कर रहा हूं मैं, एक बार किताब खोल के देखना, तो आपको पता चलेगा कि मुनावर क्या चीज था। प्लीज देखना एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज। उसने कुछ गलतियां की थी जिंदगी में जिसके उसके पछतावा हुआ, उसने बहुत चीजें देखी भी जिंदगी में, बट ये कहना कि लॉकअप से उसने शायद ना 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 ना, शायद आपने तब लॉकअप से पहले फॉलो नहीं किया तो उनको आपको पता नहीं होगा, बट क्योंकि हमने कर रखा, हमने रिएक्शन करते थे तो हमें अच्छे से पता है कि कौन कितना गहरा है पानी में, हमें अच्छे से पता है। तो सिर्फ ये कहना है कि लॉकअप के बाद 100% उसका फैन बेस 3 गुना हुआ है, नो डाउट, बट लॉकअप से जाने से पहले भी ना 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 ना, शायद वो आपके करियर से ज्यादा बड़ा फैन बेस लेके घूम रहा था उसके पहले भी। जस्ट सेइंग मैन, जस्ट सेइंग। क्योंकि शो में आपके आने का वजूद हमें अच्छे से पता है, एंड शो पे मुनावर के शो पे आने का वजूद हमें अच्छे से पता है। जस्ट सेइंग, आई रेस्ट माई केस हियर। बाकी इशारे काफी है लोगों को, लोग अच्छे से समझते हैं, बट हाँ, मेरे लिए इट वॉज अ ग्रेट शो, बहुत सही किया। इट वॉज वेरी अनडिजर्विंग फॉर एवरी सिंगल वन, जो लोग भी शो पे थे। अनफेयर था, थोड़ी सी अनफेयर था कि चलो उसको मौका देना चाहिए था वोटिंग वाले गेम पे, बट ठीक है। अनुराग कुछ कवाड़ा भी नहीं शो पे, लेट में बी वेरी ऑनेस्ट। उसने कुछ किया होता तो शायद मैं थोड़ा सा ये होता कि उसको ला दो, बट नहीं, कंट्रीब्यूशन भी टट्टी था, 0 कंट्रीब्यूशन। दिस इज हाउ यू गेट योर रिजल्ट्स मैन। घमंड डालो भीतर में और जनता की इज्जत करना, क्योंकि घमंड तो रावण का नहीं टिका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, मैं आखिरी में वही चीज कहता हूं, घमंड किसी का नहीं टिकता, घमंड ना किया करो। वो देख रहा होता है, मैंने उसकी जवाब अब कोई नहीं दे पाता, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो दैट इज ऑल इन कमेंट्स में बताना कि आप सबका कैसा वीडियो पे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।